प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में भरत महिमा तुलसीदास द्वारा रचित है, उसको आज हम आपको अध्यापन कार्य कराएंगे। तो उसको पढ़ाने से पहले उसमें समझना ये है कि तुलसीदास जी ने भरत की महिमा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता, बल्कि लक्ष्मण को एक बार गुस्सा भी आता है कि हम चलें, और राम से कह भी देते हैं कि ज़रूर वो राज्य लालसा में हम लोगों को मारने के लिए फौज लेके आ रहा है, लेकिन राम ने उनको मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भरत के अंदर तो चाहे ब्रह्मा का, विष्णु का और महेश का किसी भी का भी पद दे दो, लेकिन राज्य की लालसा उनके मन में नहीं है, का वर्णन है। और पूरा छंद दोहा, चौपाई, सोरठा में है। तो आइए, और तुलसीदास जी बड़े ही विद्वान, और उन्होंने दूरदर्शिता जो थी उसमें समाज को संदेश भी देने की कोशिश किया गया है। और तुलसीदास जी का जन्म आप सभी जानते हैं 1532 से लेकर में जन्म हुआ और 1623 में उनकी मृत्यु हुई। और जो ये अयोध्या कांड के दोहा नंबर 222 से लेकर के दोहा नंबर 243 के बीच इस भरत महिमा का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर और पढ़ते हैं भरत महिमा। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराजु, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। एक सखी गांव की स्त्री एक स्त्री से बोलती है कि देखो ये भरत जी पिताजी के चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराजु, पिता दीन तजिराजु यानी पिताजी के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पयादे माने पैदल ही चलते हैं और फलाहार कर रहे हैं। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज, श्री राम जी को मनाने के लिए आज भरत जी जा रहे हैं। आज इनके समान कौन होगा, भरत सरिस को आज भरत जी के समान कौन होगा। फिर आगे कहती हैं, भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोरी सखी सोई, राम बंधु अस काहि न होई। कहते हैं कि भरत जी का भाईपन, भायप भगति भरत आचरणु, भरत जी का जो ये अपनापन है, भाईपन है, और भक्ति और इनके आचरण, भगति आचरण, भगति माने भक्ति और इनके आचरण, कहने कहत सुनत, कहने और सुनने से दुख दूषण हरनु, कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी जो किछ कहब तोर सखी सोई, हे सखी उनके संबंध में अर्थात भरत जी के संबंध में जो भी कुछ कहा जाए वह थोड़ा है। राम बंधु अस काहे न होई, श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हों। हम सब सानुज भरतहि देखे, भईन धन्य जुबती जन लेके, सुन गुण देखी दशा पछिताहि, कई जननि जोग सुत नाही। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी गांव की स्त्रियों ने कि छोटे भाई शत्रुघ्न के संग हम सब सानुज बरतें देखे। हमने सानुज यानी हमेशा भरत जी को अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ देखा है। भई धन्य जुवती जन लेके, आज हम सब बड़ी धन्य हो गई, हम सब बड़भागिनी स्त्रियां थी, धन्य हो गई हैं। हम लोगों की गिनती किस में आती है, बड़भागिनी स्त्रियों में आती है। इस प्रकार भरत जी के गुण को भरत जी के गुण को सुनकर और दशा पछताएं, उनकी दशा को देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता की योग्य है ही नहीं। को कह दूषण रानिन नाहिन, विध सब
कीन्हि हमहि जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। अब कहती हैं, कोई कहती हैं इसमें रानी का क्या दोष है, को कह दूषण रानी नाही। कोई कहती हैं कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया है। विधि विध माने विधाता ब्रह्मा किया है, जो हमहि जो दाहिन यानी जो हमारे अनुकूल है ना। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, हम लोग तो वेद, लोक और वेद दोनों विधि माने मर्यादा यहाँ पे हो गया। विधि माने ब्रह्मा भी होता है, विधि माने विधान कानून, यानी मर्यादा से हीन है, यानी हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कानून पता ही नहीं है, हीन है उससे। और लघु माने छोटा, तीय कुल करतूत मलिन, और उस पे छोटे कुल और करतूत दोनों से मलिन हैं, तुच्छ हैं। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दर्श पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। अब कहती हैं, बसहि कुदेश, जो बुरे देश, कुदेश माने जो बुरे देश यानी जंगल में, और बुरे गांव में बसती हैं। कुगांव, कुबामा, बामा माने होता है स्त्री, कुबामा माने नीच स्त्रियां। तो जो हम ऐसी स्त्रियां हैं जो कुदेश यानी जंगलों में, बुरे गांव में, गंदे गांव में, और नीच स्त्रियां हैं। कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम, कहा यह दर्श पुण्य परिणाम, जो आज हम सब भरत जी के दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य का परिणाम ही है जो इनका दर्शन हो रहा है। अस आनंद अचिरिज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है। जैसे जनु, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु जानो मानो मनु मनहु से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जनु मरुभूमि कल्प तब जानो, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। ठीक, अब देखिए बेटा, आप पहली बात सब लोग समझ लीजिए कि पूरा छंद गोस्वामी जी की जो ये भरत महिमा है, दोहा छंद और चौपाई छंद में है। ठीक, अब चूंकि भरत जी की भक्ति प्रकट हो रही है राम के प्रति, इसलिए रस शांत और भक्ति दोनों हो सकता है। ठीक, और अनुप्रास अलंकार तो हमेशा विद्यमान रहता है, क्योंकि अनुप्रास 5 प्रकार का होता है। वृत्त्यानुप्रास, सूत्रानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो सब में अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास का अर्थ होता है कि जिस वर्ण से किसी काव्य की पंक्ति का जो पहली पंक्ति का वर्ण होगा, वही काव्य की दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण होगा। ठीक है, तो पहली पंक्ति का अंतिम वर्ण, दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण। तो यहाँ पे जैसे भाय भगत भरत आचरणु, यहाँ नु आ गया, तो कहा तो सुना तो दुख दूषण हरनु, नु आ गया, तो इसलिए यहाँ पे अंतानुप्रास है। जिनको अनुप्रास अलंकार समझ में नहीं आए तो अनुप्रास ही लिख देंगे। बाकी इस तरह से जिस तरह से मिल जाएंगे, सा सी तुल्य समान, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये अक्षर ना मिले और जन जानो मनु मानो ना मिल रहा है, तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आएगा तो हम आपको इंडिकेट करते रहेंगे। आइए, तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरे रघुनाथ, राम दर्श की लालसा, भरत सरिस सब आस। अब क्या हुआ, भरत जी उस दिन वहीं ठहर कर, यानी चित्रकूट में जब पहुंच गए चित्रकूट, तो राम जी की जब वो कामदनाथगिरी पर्वत से पहले रुक गए, जहाँ आज भी भरतकूप जिसके नाम से कहा जाता है, तो वहीं रुके हुए थे। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राम जी को सुमिर माने स्मरण कर याद करके चलते हैं। राम दरस की लालसा, भरत सरित सब साथ, राम जी के दर्शन की लालसा लेकर सभी लोग भरत जी के साथ ही चल देते हैं। हम बेटा अब लय में नहीं कह पाएंगे,
तो अब केवल पंक्ति पंक्ति का हम पढ़ के अर्थ बताते चलते हैं। मंगल शगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुगत बिलोचन बाहू। आप कह रहे हैं कि सबको मंगल सूचक शकुन होने लगे और फर कहीं सुगत बिलोचन बाहू, और सभी के कहते हैं नहीं कि जो अगर पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो वो शुभ माना जाता है और महिलाओं का बायां अंग फड़के तो वो शुभ माना जाता है। तो फरक ही सुखद बिलोचन बाहु, सभी को सुख देने वाली आंखें और भुजाएं फड़कने लगी, है ना। पुरुषों के दाहिने अंग और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं दोनों की फड़क रही हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुखदाऊ। अब समाज, सारा समाज भरत जी के साथ सारे समाज को उत्साह हो रहा है कि वह श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और उनके दुख का जो दाह है, कष्ट है, दुख, जिस कष्ट के कारण उन्हें दुख हो रहा है वो सब दूर हो जाएगा। फिर करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहिवल बचन प्रेम बस बोलहि। अब कह रही हैं जिसके मन में जैसी कामना है, करत मनोरथ जस जिय, जिय माने हृदय, जिसके हृदय में जैसी कामना है, मनोरथ माने कामना है, वो सब स्नेह रूपी, अपनी ममता रूपी मदिरा, स्नेह सुरा, सुरा माने मदिरा, यानी प्रेम की मदिरा का पान करके मतवाले चले जा रहे हैं। और शिथिल अंग, सारे अंग ढीले पड़ गए हैं और पैर डगमगा रहे हैं। अंग पग, पग माने पैर, मग माने रास्ते में, डगडोल ही माने रास्ते में डगमगा रहे हैं। और बिहिवल बचन प्रेम बस बोले, और बिहिवल होकर के, रुआंसे होकर के जिसको कहते हैं, प्रेम बस विह्वल होकर वचन बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं? अब देखिए, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सहित पैतीरा, सीय समेत बसही दो बीरा। राम सखा यानी निषाद राज, क्योंकि जब भरत जी मिलने गए तो निषाद राज को अपने साथ ले लिए, तो राम सखा माने निषाद राज ने उस समय स्वाभाविक ही उस पर्वत को, सुहावना पर्वत शिरोमणि यानी जिसको हम कामदनाथ गिर पर्वत कहते हैं, को दिखाया। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, ये सब सहज ही दिखा दिया। जासु समीप सहित पय तीरा, जिसके निकट, पैमाने पयस्वनी नदी, पयस्वनी नदी के तट पर सीता समेत, सीय समेत बसही दो बीरा, सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणाम, कही जिए जानिक जीवन राम, प्रेम मगन यस राम समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। फिर सब लोग जब उस पर्वत को देखते हैं तो जहाँ से देखते हैं वहीं जानकी जीवन, यानी जानकी के जीवन, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, ऐसा कह के, कही जय जानकी जीवन रामा कह के, ऐसा वहीं रास्ते में ही दंडवत प्रणाम करने। दंडवत का अर्थ होता पूरा लेट जाना, पैर से हाथ से पूरा एकदम लेट जाना, किसी कोई अंग जमीन से न छूटा रहे, सब स्पर्श करता रहे। राम समाज प्रेम से ऐसा मगन है, प्रेम मगन अस राम समाजू, राम समाज प्रेम से ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट आए हो या लौट चले हो। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न से, सुख बही अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मम मलिन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, भरत प्रेम ते ही समय जस, उस समय जैसा प्रेम था, तस कही सकई न शेष, वैसा शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी भी नहीं कह सकते हैं। कबही, कभी ही, कभी ही माने कभी के लिए, अगम जिम ब्रह्म सुख, वह वैसा ही अगम है जैसे ब्रह्म सुख प्राप्त करने वाला है। जैसे
अहम माने अहंकार और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म आनंद मिल जाए, वैसा ही सुख है। आशय यह है कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा व्यक्ति परब्रह्म से नहीं मिल पाता या उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कह सकता, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। सकल शनि शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थलु देखी बसे निस बीते कीन्ह गमन रघुनाथ परीते। सब लोग, सकल स्नेह यानी सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल पड़ गए हैं और उनका शरीर ढीला हो गया, और शिथिल होने के कारण गए कोस दुई दिनकर ढर के, केवल वो दिन भर, दिनकर माने सूर्य के, ढरके माने ढलने तक, अर्थात सूर्यास्त होने तक केवल 2 ही कोस चल पाए। अब कोस एक पहले की दूरी का मापक है बेटा, आज 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो उस समय केवल 3 ही किलोमीटर चल पाए। 2 कोस यानी कोस दुई यानी 6 किलोमीटर ही चल पाए थे। जल थल देखि बसे निस बीते कीन्ह गमन रघुनाथ परीते। फिर भरत जी ने जल स्थल का अच्छा, मतलब जहाँ पे जल की भी व्यवस्था हो, स्थान भी अच्छा हो, ऐसा देखकर रात वहीं बिताई। निश माने रात, और कीन्ह गमन रघुनाथ परीते, फिर बिना खाए पिए ही वहीं रात व्यतीत कर लिए। और श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने फिर आगे गमन किया दूसरे दिन। वहाँ राम जननी अवशेषा जागे शीय सपन अस देखा। अब देखिए, इधर तो भरत जी बिना खाए पिए रात व्यतीत करने लगे और सुबह होने के बाद चल दिए, लेकिन इस बीच रात में वहाँ उधर जानकी माता ने, वहाँ राम जननी अवशेषा, वहाँ श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। रजनी, रजनी माने रात, राम जी, और रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, जागे सी सपन अस देखा। सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे राम जी को सुनाने लगी। क्या बताती हैं? मानो सहित समाज भरत जनु आए, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु आ गया। मानो भरत जी पूरे अयोध्यावासी सहित, पूरे समाज सहित यहाँ आए हैं। नाथ वियोग ताप तन छाए, और हे प्रभु आपके वियोग में उनकी शरीर पूरे जल रही है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आनु अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। अब देखिए, और माता क्या बता रही हैं, माता सीता, कि सभी लोगों के मन में उदासी है, दीन और दुखी हैं, और सासुओं को, यानी माता, तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा को दूसरी ही सूरत में अर्थात विधवा रूप में देख रही हैं। सीता जी का सुन सी सपन भरे जललोचन, सीता जी के ऐसे वचनों को सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आते हैं, यानी जल भर जाते हैं। और भय सोच बस सोच विमोचन, अर्थात सबको सोच से मुक्ति देने वाला प्रभु त्रिलोकी नाथ स्वयं आज सोच में हो गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। अब देखिए, रामचंद्र जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लखन सपन यह नीक न हो, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कठिन कुचाह सुनाहि कोई भीषण समाचार, यानी बहुत ही बुरा खबर सुनावेगा या सुनने में आएगा। अस कही बंधु समेत नहाने, ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित यानी राम और लक्ष्मण जी ने स्नान किया। पूज पुरारी, पुराण माने भोलेनाथ शंभु जी को, त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधु सन माने साधुओं का सम्मान किया।
सनमानि सुर मुनि वृंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित्त सचित सचकित रहे, अब सब समाचार की रात, कोल्हनि आई तेहि अवसर कहे, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। अब भगवान श्री कृष्ण सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे। भगवान श्री राम देवताओं का सम्मान माने सम्मान, सुर माने देवता, मुनि माने मुनियों का सम्मान किया। हाँ, और उत्तर दिश देखत भय, मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिश माने उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, नभ यानी आकाश में, धूरि माने धूल, खग माने पक्षी, बहुत से पक्षी, मृग भूरि और मृग में हिरन यानी बहुत सारे पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु आश्रम गए, यानी भगवान के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि कारण क्या है। कारण माने कारण क्या है। सब समाचार की रात कोलन आहि ते अवसर कहे, और ये सब देख ही रहे थे कि उसी समय कोल भील ने आकर समाचार सुनाए क्या कि सुनत सुमंगल बैन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही, सुनत सुमंगल यानी सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में मन प्रबोध तन पुलक भरी। मन माने मन में बड़ा आनंद हुआ, और तन माने शरीर में उत्तेजना आ गई, पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री राम जी के आँखों में प्रेम के अश्रु भलाए। स्नेह माने प्रेम के, जल माने अश्रु भर आए। भरतहि होई न राजु मधु, विधि हर पद पाय, कबहु की कांजी सीकरन, क्षीर बिंदु बिनसाय। अयोध्या के राज की क्या बात करें। लक्ष्मण थोड़ा सा यहाँ नाराज हो गए हैं, तो राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं कि अयोध्या की राज की बात क्या करें। भरत ही हो न राजमत, हमारे भरत के अंदर राज्य की बिल्कुल लालसा नहीं है। अगर उनको भी ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने महादेव का भी पद पाकर भरत के अंदर राज्य के पाने की लालसा नहीं हो सकती क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट किया जा सकता है। कांजी माने खट्टापन, यानी किसी भी खट्टेपन की एक बूंद डालने से क्षीर सिंधु माने दूध का सागर क्या फट सकता है, नष्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। फिर बता रहे हैं, लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं, कितनी उपमाएं दी हैं यहाँ पे। इसमें दो अलंकार पूरा उपमा है। तिमिर तरुण तरनहि मकु गिलई, गगनु मगनु मकु मेघहि मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाणई छोनी। अतिशयोक्ति अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, सब में है। देखिए समझिएगा। अंधकार चाहे तिमिर माने अंधकार, चाहे तरुण माने तरुण यानी बीच के यानी दोपहर के सूर्य को निगल जाए, मकु गिलई सूर्य को निकल जाए, गगन मगन मकु मेघई मिलई आकाश में चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गगन मगन मकु मेघई मिलई आकाश चाहे बादलों में छिप जाए। फिर कह रहे हैं गोपद पद जल बूढ़ई घट जोनी। गोपद माने गाय के खुर
के जितना गाय जितना ज़मीन में रख दे और उसके खुर से जितना गड्ढा हो जाए, उस गड्ढे की जल में अगस्त ऋषि, घटजोनी माने अगस्त ऋषि जी डूब जाएं। सहज क्षमा बरु छाणे छोनी, और पृथ्वी, छोनी माने पृथ्वी, पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक यानी क्षमा को छोड़ दे, यानी सहनशीलता को छोड़ दे। मसक मह फूंक मक मेर उड़ाई होई न निप मद भरतहि भाई। मसक यानी मच्छर अपनी फूंक से चाहे सुमेर पर्वत को उड़ा दे, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। फिर कहते हैं सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलहि रचई परपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जड़ को मिलाकर ब्रह्मा रख दे। सगुन खीरु अवगुण जलुताता। हे तात, अगर गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर भी ब्रह्मा अगर रख दे तो मिलई रचई प्रपंच विधाता। विधाता माने ब्रह्मा, अगर ये प्रपंच कर दे, प्रपंच माने संसार अगर रच भी देता है तो भरत जैसा, परंतु भरत जो ये सूर्यवंशी रूप, भगवान सूर्यवंशी थे ना, तो सूर्यवंश रूप तालाब में भरत के समान जो हंस रूपी भरत ने जो जन्म लिया है, ये अपने जन्म से हंस के अंदर जो गुण होता है दूध और पानी को अलग करने का, इसीलिए ऐसी उपमा दी गई है। हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष को अलग कर देंगे, अर्थात दूध को दूध और पानी को पानी कर देंगे। गहि गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हि उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल का त्याग कर, पैमाने दूध, बार माने जल को त्याग कर निज जस जगत कीन्हि उजियारी। भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। कहत भरत गुणशील सुमाऊ, भरत जी के गुण और शील और स्वभाव को कहते हुए प्रेम पयोध मगन रघुराऊ, श्री राम जी प्रेम समुद्र से मग्न हो गए, यानी पूरी तरह से रोने लगे। यहाँ तात्पर्य सब रोने से है, जल आए मगन आए। सुन रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम को प्रभु को कृपा निके। श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता, विबुध माने देवता, देवता भी उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निके। सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धीर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा। यदि फिर कहते हैं जौन होत जग जन्म भरत को, यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो सकल धर्म धुर धरन, धरन मानी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवि कुल के लिए अगम यानी बिल्कुल कल्पना से परे और भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा को जानहि तुम बिन रघुनाथा, आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सी सुन सुरबानी, अति सुख लहेव न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। अब लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी को सुना। सुर माने देवता, लखन राम शीय सुन सुरबानी। श्री तीनों लोगों ने, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी को सुना और अति सुख लहो न जाई बखानी, अत्यंत सुख पाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ और इधर
इधर भरत जी ने सारे समाज के साथ यानी जितने अयोध्यावासी उनके साथ आए थे पवित्र मंदाकिनी, पुनीत माने पवित्र, मंदाकिनी माने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और सरित समीप राखी सब लोका मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँसी रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की, सचिव, सचिव माने मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और अपने लघु भाई यानी शत्रुघ्न जी को लेकर भरत जी सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की ओर चल दिए। समुझ मातु करतब सकुचाही करत कुतरक कोटि मन माही राम लखन सिय सुनि ममनाऊ उठ जनि अनत जाहि तज ठाहूं। फिर भरत जी ने अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हुए, समुझ मात करतब सकुचाही, उनके कर्तव्य माने जो उन्होंने कार्य किया था उसी को याद करके और बड़े ही मन में अनेक तर्क कुतर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि श्री राम और लक्ष्मण और सीता मेरा नाम सुनकर कहीं सुनि मम नाऊ, मेरा नाम सुनकर उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं, कहीं उठकर दूसरी, अनत माने अन्य, दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महुमानि मोहि, मातु मते महुमानि मोहि जो कछु करहि सुथोर अग अवगुण क्षमि आदरहि समुझ आपनी ओर। अब क्या सोच रहे हैं कि मुझे माता के मत में मानकर, यानी कि मैं अगर माता जी के विचारों में होऊंगा, कि माता जी के विचारों से अगर मैं सहमत होऊंगा तो जो भी कुछ करें वो थोड़ा है, जो कुछ करें सब थोर। पर वे अगर अघ माने पाप, अवगुण माने अवगुण, क्षमि आदरहि समुझ अपनी ओर, तो हम यहाँ मैं समुझ अपनी ओर को पहले ला रहा हूँ। अगर वे अपनी ओर समझकर, यानी मेरा छोटा भाई यह मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, ऐसा भरत सोच रहे हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी जो सनमानहि सेवक मानी मोर शरण रामहि की पनहि राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग कर दे, परिहरहि मलिन मनु जानी, मलिन माने गंदे मन वाला, गंदे विचारों वाला, भगवान मुझे चाहे मलिन मन जानकर मेरा त्याग कर दे, परिहरहि, हरहि माने त्याग करना, और चाहे जो सन्मानहि सेवक माने, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मोरे शरण राम की पनही, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं, यानी मेरे मुक्ति श्री राम के चरणों में ही है। राम स्वामी सुस्वामी दोष सब जानहि, श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सबका, दोष तो सब दास का ही है, यानी मेरा ही है। जग जस भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अस मन गुणत चले मग जाता शकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जग जस, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली भी हैं। चातक माने पपीहा, मीन माने मछली, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण होते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई चातक और मछली की। तो मछली का प्रेम जल से होता है और जैसे ही जल से अलग कर दो मछली तड़प के मर जाती है। चातक स्वाति बूंद की ही नक्षत्र का पानी पिएगा, अगर उस नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई तो चाहे उसके प्राण निकल जाएं, दूसरा जल नहीं ग्रहण कर सकता। इसीलिए यहाँ पे चातक और मछली का दिया गया है कि उन्होंने सदा नेम, अपने नेम को यानी नाम को और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण हैं। निपुण माने कुशल। ऐसा मन में सोचकर अस मन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और सब अंग संकोच के कारण शिथिल पड़ रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। फिर
फेरति मन मानहु मातुकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। फिर कहते हैं माता की ही हुई बुराई, फेरति मानहु मातुकृत खोरी, माता की हुई बुराई मानो लौटाती है। चलती भगति बल धीरज धोरी, फिर भी जो धैर्य है भरत जी का, धैर्य धारण करने की जो क्षमता है भरत जी के अंदर, भक्ति के बल वो चले जा रहे हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। भक्ति के बल पे चले जाते हैं। जब श्रीनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं अर्थात याद करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। और देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। अब कहते हैं कि उस समय भरत की दशा कैसी है, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, उस समय कैसी है जैसे कोई जल की धारा में भौरा गिर जाए, वैसी ही गति भरत जी की है। और भरत जी के सोच और प्रेम को देखकर उस समय निषाद भी अपने आप को भूल गया, विदेह हो गया। विदेह माने अपनी सुधबुध भूल गया। फिर कहते हैं मिलिस प्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटे राम भूरि भाए भेंटे, भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। अब फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट से मिले और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत बड़े भाई से ही प्रेम से मिले। मिले ही सप्रेम रिपुसूदन नहीं, सबसे पहले रिपुसूदन यानी शत्रुओं का दमन करने वाला यानी शत्रुघ्न। फिर उसके बाद राम भगवान केवट से मिलते हैं। भूरि भाई भेंटे भरत, फिर उसके बाद भरत जी को बड़े प्रेम से लगाते हैं। लक्ष्मण करत प्रणाम, और फिर लक्ष्मण से प्रणाम करते हैं। भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। तब लक्ष्मण जी ने लपक कर जल्दी से अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने गले से लगा लिया। फिर उन्होंने निषाद राज के हृदय से लगा। पुनि मुनि गण दुह भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने वहाँ उपस्थित सभी मुनियों को प्रणाम किया और अपनी इच्छित अभिमत माने इच्छा अनुसार आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हो गए। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरि सिर शीय पद पदुम परागा। सिर पद पदुम पराग में और कर कमल पैसरी बैठाए में रूपक अलंकार है। फिर छोटे भाई सानुज भरत उमगे अनुरागा, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से पुलकित होकर सीता जी के चरण कमलों की रज धरि सीय पद पदुम परागा की धूल को यानी अपने सिर पर धारण करते हैं, यानी माता जी को बार बार प्रणाम करने लगे। पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार प्रणाम करने लगे। सिर कर कमल परश बैठाए, सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर पर अपने हाथ को फेरते हुए उन दोनों को बिठाया। शी आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देख सुधि नाही। और सब विध सा अनुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न हो गईं। सी आशीष दीन मन माही, भरपूर आनंद दिया। मगन स्नेह देख सुधि नाही, वो इतनी मगन हो गई कि अपनी सुधबुध ही खो बैठी। सब विध सा अनुकूल लख सीता, सीता को सब प्रकार से अपनी ओर जानकर भरत जी ने बिना डरे हुए उनके हृदय का जो डर था वो दूर हो गया, अर्थात जान गए कि सीता जी भी नाराज नहीं हैं। तो उनके को कुछ कहीं न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय कोई किसी से न कहता है न कोई कुछ पूछता है। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई किसी से कुछ पूछता है। प्रेम भरा मन निज गति बीचा, मन प्रेम से भर जाता है और
अपनी मतलब जो जिसके हृदय में जो कुछ रहता है, अर्थात जो कुछ विचार किया रहता है, सब भूल जाता है। और ते ही अवसर केवट धीरज, उसी अवसर पर केवट ने धीरज धारण कर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए कहने लगा, नाथ सात मुनि नाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। क्या कहता, हे नाथ, हे प्राणनाथ और मुनियों के नाथ वशिष्ठ जी, नाथ साथ मुनिनाथ के, हे नाथ मुनिनाथ यानी वशिष्ठ जी के साथ, मातु सकल सब माताएं, और पुरलोक नगर निवासी, सेवक, सेनप माने सेनापति, सचिव माने मंत्रीगण, सब आए विकल वियोग, आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुन गुरु आगमनु, शीय समीप राखे रिपु वदनु। फिर चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील सिंधु यानी भगवान श्री राम जो धैर्य धारण करने वाले हैं, गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास, सीय समीप राखे रिपुवदनु, सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर, और चले सवेग राम तेहि काला, परम धीर धर्म धुर दीन दयाला। यानी इसको हम पहले अब बता रहे हैं, परम धीर और धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चले, सवेग वेग के साथ यानी तेज गति से चल पड़ते हैं। और गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन तब लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। अब गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। और मुनि श्रेष्ठ यानी वशिष्ठ जी ने भी दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया और उनसे भेंटने लगे। प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट अर्थात निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू। फिर ऋषि क्या करते हैं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। फिर ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटे हुए, जनु माने मानो, मही माने धरती, जमीन पर, लुठत माने लौटते हुए, स्नेह समेटा यानी प्रेम को भर लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर वर्षहि फूला, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति, रघुपति भगत सुमंगल मूला, श्री राम जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, अर्थात भगवान की जो भक्ति करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नभ सराहि सुर वर्षहि फूला, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में यही सम निकपट नीच कोहुनाई, इस समय संसार में इसके समान अर्थात निषाद राज के समान कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ जी के समान कोई बड़ा नहीं है। जेहि लखि लखनु ते अधिक, मिले मुदित मुनराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। फिर उस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से भी अधिक उनसे आनंदित होकर मिले, लक्ष्मण जी से अधिक निषाद राज से मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की भक्ति करता है वह सदैव सबका पूजनीय बन जाता है।
ना चाहने वाली भी वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले वीडियो में कवितावली और गीतावली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।